सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य में रघुवरन नाम का एक राजा शासन करता था। एक दिन उसकी रानी ने एक नेत्र वाली एक राजकुमारी को जन्म दिया। जब राजा को उस राजकुमारी के जन्म का पता चला तो उसने इस अपशकुन पर विचार विमर्श करने के लिए अपने सलाहकारों को और ज्योतिषियों की बैठक बुलाई। एक सलाहकार ने राजा से कहा कि महाराज, मेरी सलाह है कि इस लड़की को जंगल में छोड़ दें। इस तरह किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाएगा। फिर एक ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, ये बात तो सभी जानते हैं कि एक नेत्र वाली कोई भी संतान माता पिता के लिए अशुभ होती है। इसीलिए मेरी भी यही सलाह है कि इस बच्ची से आपको छुटकारा पा लेना चाहिए। सलाहकारों और ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा बहुत दुविधा में पड़ गया। अंत में वो अपने मुख्य पुरोहित से बोला, आप तो जानते ही हैं कि अपनी ही संतान से इस तरह अलग होना कितना मुश्किल है। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मेरी बेटी भी मेरे साथ रहे और उसका अशुभ साया भी मेरे ऊपर ना पड़े। तब मुख्य पुरोहित ने कुछ सोचकर बोला कि मेरे विचार से आपको उसे बड़े होने तक बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और बाद में उसकी किसी के साथ भी शादी कर दीजिएगा और फिर उसे राज्य से कहीं दूर भेज देना। ऐसी अशुभ बेटी को इस तरह विदा करने से कुछ भी गलत नहीं होगा। अब राजा को मुख्य पुरोहित की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो एक नेत्र वाली बेटी का पालन पोषण करने लगा, लेकिन वो कभी भी उसके सामने नहीं जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लड़की बड़ी होती गई। एक दिन वो विवाह योग्य हो गई। राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करेगा उसे मैं सोने के 1000 सिक्के उपहार में दूंगा, लेकिन इसके बाद उसे राजकुमारी के साथ वह राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राजकुमारी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर कोई नहीं आया। इसी तरह कई साल गुजर गए। बेटी का विवाह न हो पाने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन एक अंधा और एक कुबड़ा आदमी उस राज्य में आए। जब उन्होंने राजा की घोषणा सुनी तो वे बहुत खुश हुए। अंधा आदमी कुबड़े से बोला कि अगर हम में से एक उस राजकुमारी से शादी कर ले तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हमें इतना सोना मिलेगा कि फिर हम आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद अगर उस लड़की के दुर्भाग्य का साया हमारे सिर पर आ भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। तब अंधे आदमी ने लड़की से शादी करने का फैसला किया। इसके बाद उन दोनों ने राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना प्रस्ताव रखा। राजा को बहुत खुशी हुई कि कम से कम कोई तो उसकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। उसने बड़ी धूमधाम से उस अंधे आदमी के साथ अपनी बेटी का विवाह किया। शादी के बाद राजा ने अंधे आदमी को अपनी घोषणा के अनुसार सोने के 1000 सिक्के दिए। इसके बाद उसने अपने आदमियों को उस अंधे आदमी, कुबड़े और अपनी बेटी को दूर किसी देश में पहुंचाने का आदेश दिया। फिर वो तीनों राजा के सैनिक के साथ लंबी यात्रा पर चल पड़े। कई दिनों बाद यात्रा पूरी करने के बाद वो एक शहर में जा पहुंचे। वो शहर उन सभी को बहुत पसंद आया। वहां उन्होंने एक मकान खरीद लिया और वहीं आराम से रहने लगे। लेकिन अंधा आदमी बहुत आराम वाला था। वो पूरा दिन आराम करता रहता था, बिस्तर पर पड़ा रहता था। और जो कुबड़ा था वो बहुत मेहनत करता था, घर का सारा काम वही करता था। कुछ ही दिनों बाद वो राजकुमारी उस कुबड़े से प्रेम करने लगी और अपने आलसी पति से पूरी तरह वो ऊब चुकी थी। एक दिन राजकुमारी ने कुबड़े से कहा
कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करते हो। यदि तुम और मैं मिलकर इस अंधे आदमी को मार डालें तो फिर हम आराम से इस घर में रहकर सारी दौलत का उपभोग कर सकते हैं। फिर कोई भी हमारे प्रेम के बीच में नहीं आएगा। इसीलिए तुम बस एक काम करो कि कहीं से जहर का इंतजाम कर दो, बाकी सारा काम मैं कर दूंगी। एक दिन कुबड़े को कहीं एक मरा हुआ काला सांप पड़ा मिला। वो उसको उठाकर राजकुमारी के पास ले आया और बोला कि देखो, मैं ये जहरीला सांप लेकर आया हूँ। तुम इस सांप को काट कर पकाओ और फिर इसे अपने पति को खिला दो। तुम उससे कहना कि तुमने उसका सबसे प्रिय व्यंजन बनाया है। इस सांप को खाकर वो जरूर मर जाएगा। राजकुमारी ने सांप को काटा और फिर उसके टुकड़ों को कुछ और सब्जियों के साथ एक बर्तन में डालकर पकाने के लिए रख दिया। फिर वो किसी और काम में लग गई और उसने अपने पति से बर्तन में पड़े व्यंजन को चम्मच से धीरे धीरे हिलाने के लिए कहा। अंधे ने राजकुमारी की बात तुरंत मान ली और चम्मच उठाकर उस व्यंजन को पकाने लगा। जिस समय वो ऐसा कर रहा था तभी उस व्यंजन से उठ रही भाप उसकी आंखों तक पहुंची। उस भाप ने उस पर ऐसा असर डाला कि उसकी दृष्टि फिर से उसे मिल गई। ये सब देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बर्तन में काले सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि मेरे खिलाफ कौन साजिश रच रहा है। वो मेरी पत्नी है या कोई और जो मुझे मारना चाहता है। ये सोचकर उसने जाहिर नहीं किया कि उसकी आंखें उसे मिल गई हैं। थोड़ी देर बाद ही कुबड़ा वहां लौटकर आया और आते ही उसने उस राजकुमारी को गले लगा लिया। अंधे को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक चाकू उठाकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया और बची हुई दौलत को लेकर वहां से भाग निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।